गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाला है डी नाइट लव जीएल द सीरीज के एपिसोड 3 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने रीन और खेम की शादी होते हुए देखा था, तो इस एपिसोड के शुरुआत में ही हम रीन और खेम की वेडिंग नाइट देखने वाले हैं। जैसे कि शादी के बाद वेडिंग नाइट ही होता है और हम इस एपिसोड में उन दोनों की वेडिंग नाइट से स्टार्ट होते हुए देखने वाले हैं। और जैसे कि रीन किसी भी तरीके से खेम को अपने पास आने देना नहीं चाहती थी, पर खेम भी रीन को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए खेम रीन के साथ एक ही कमरे में रहना चाहती थी, पर रीन किसी भी तरीके से खेम के साथ एक कमरे में रहने को राजी नहीं थी। तो रीन के पापा उससे कहते हैं, जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी है इसीलिए तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो। तो अपने पापा की बात मानकर खेम को रीन अपने कमरे में जाने देती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तो जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि रीन बेड पर बैठे हुए उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो खेम को देखकर रीन अपना सलाइवा खुद ही निकल लेती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं खेम उसके साथ क्या करेगी। तो वो खेम को अपने बेड से उतारकर बाहर सोने के लिए कहती है सोफे पर रीन इस बात के लिए खेम को मना नहीं पाती, क्योंकि खेम इस बात के लिए मान ही नहीं रही थी। तो वो खेम का हाथ पकड़कर बेड से नीचे उतारने जाती है, पर खेम खुद ही रीन को अपनी तरफ खींच लेती है बेड पर और वो रीन से कहती है कि आज हमारा वेडिंग नाइट है, तो तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें बेड पर अकेला छोड़कर सोफे पर सो जाऊंगी? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ ये नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। तो खेम की ये बात सुनकर और खेम जिस तरीके से रेन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, ये सब देखकर रेन आखिर में खेम की बात मान ही जाती है और उससे कहती है, पर तुम सिर्फ एक बार ही करोगी, ओके? तो रेन की ये बात सुनकर खेम राजी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं, जिसको महसूस करके रेन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और रेन को रिस्पॉन्स करते हुए देखकर खेम भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होकर रेन को किस करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन और खेम दोनों ही देर से नींद से जागती है और रेन खेम के बाहों में सोई हुई थी। खेम का नींद थोड़ी देर पहले ही टूटा है, वो रेन को देख रही थी। रेन का नींद टूटने के बाद वो खेम को अपने पास देखकर उसे याद आ जाता है कि पिछली रात को उन दोनों में क्या हुआ है। तो खेम रेन के होठों पर किस करती है और उसे प्यारी तरीके से गुड मॉर्निंग कहते हैं। जिसके बाद रेन से कहती है कि आज तो सैटरडे है, तो आज तो हमारा ऑफिस नहीं है, तो क्या आज हम दोनों बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं? तो रेन तो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खेम से कहती है कि जाओ, तुम्हें जहाँ पर जाना है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पे नहीं जाऊंगी। पर खेम तो रेन को लिए बिना जाएगी नहीं, इसीलिए वो रेन को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। रेन तो किसी भी तरीके से खेम के साथ घुल मिलना चाह नहीं रही थी, पर वो खेम का बचपना देखकर और उसके तरफ उसका लगाव और अटेंशन और प्यार देखकर खेम को अपने आप से दूर भी नहीं कर पाती। तो खेम यहाँ पर रेन को एक छोटे से टेडी भी गिफ्ट करती है, क्योंकि खेम रेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस थी। जब मिस्टर कीथ रेन से बात करने आई हुई थी, तो रेन को मिस्टर कीथ से बात करते हुए देखकर खेम बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो रेन को अपने साथ खींचकर वहाँ से लेकर आती है। तो रेन उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो खेम कहती है कि हम दोनों एक साथ घूमने के लिए आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर अपने ऑफिस के बारे में बात करो। तुम मेरी बीवी हो ना, देखो मैंने तुम्हें तो कल अंगूठी भी पहनी हुई है, पर रेन के हाथों में वो अंगूठी खेम को नजर नहीं आती। तो रेन एम्बेरस्ड होकर खेम से कहती है कि मैंने सुबह नहाते वक्त उसे उतार कर वॉशरूम में रखा था, मैं बाद में पहनना भूल गई। तो खेम ये बात सुनकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो रेन को लगता है कि खेम उससे नाराज़ हो गई, इसीलिए वो वहाँ से चली गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। खेम थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और उसके हाथों में एक छोटी सी टेडी थी, जो वो रेन को देखकर कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरा पहना हुआ रिंग चाहे तुम्हारे पास ना हो, पर ये कपल वाला क्यूट पुशी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो खेम को ऐसा करते हुए देखकर रेन के होठों पर एक स्माइल आती है और वो खेम को फिर भी डांटती है, बचपना वाला हरकतें करते हुए कहकर। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन के ऑफिस के कलीग आपस में ये बातें कर रहे थे कि बॉस रेन की शादी हो चुकी है, तुम लोगों को पता है कि उनका हस्बैंड कौन है? अब किसी को तो इस बारे में पता नहीं था कि उनका हस्बैंड कौन है। अब रेन की शादी के बाद बाहर कैसे है ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और ना ही रेन ने किसी और को इन्वाइट किया था अपनी शादी पर। तो जब खेम वहाँ पर जाती है तो सभी कलीग उससे भी पूछते हैं, तो जैसे कि खेम को तो पता था नहीं, इसलिए वो मना ही कर देती है। तो उन सभी कलीग्स में से एक कलीग कहते हैं कि शायद मिस रेन का हस्बैंड मिस कीथ हो सकते हैं।
क्योंकि वो उन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो खेम को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी होती है और उससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भी होती है कि उसकी वाइफ को किसी और का हस्बैंड बताया जा रहा है। तो ये बात सुनकर खेम का मूड ऑफ हो जाता है। इधर रेन अपने ऑफिस में बैठकर खेम के साथ बिताए हुए पैशनेट नाइट के बारे में और उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर कीथ आते हैं क्योंकि उन दोनों का एक मीटिंग है। तो मीटिंग रूम में भी सभी रेन को मिस्टर कीथ की वाइफ बता रही थी। ये बात सुनकर रेन के पापा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम कोई गड़बड़ मत करना, अब इसको तुम कैसे क्लियरिफाई करोगे ये तुम पर है। तो रेन सभी के सामने ये बता देती है कि मिस्टर कीथ उसका सिर्फ ऑफिस कलीग है और उसके साथ सिर्फ बिजनेस वाला रिलेशनशिप है। उन दोनों में बिजनेस के बाहर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ना ही मिस्टर कीथ रेन के हस्बैंड है। तो खेम को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि रेन आखिर में सभी के सामने सच्चाई तो कबूल कर ही ली कि मिस्टर कीथ उसका हस्बैंड नहीं है। तो ये बात सुनकर खेम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, पर जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी थी, इसीलिए वो घर जाकर रेन को पनिश करने के बारे में भी डिसाइड करती है। तो वो रेन को एक बार फिर से अपने पास चाहती थी, पर रेन इस बार भी खेम का ये बात मानने के लिए राजी नहीं होती। पर रेन को जब ये याद आता है कि खेम उसे क्यों पसंद करती है, जबकि खेम ने उसे ये बताया था कि रेन उसके लिए एक प्रीशियस वाइन की तरह है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। और जिन लोगों के पास वाइन पीने की आदत होती है उनको तो वाइन की कदर होती नहीं है, पर जैसे कि खेम को ये सब पीने की आदत नहीं है, इसीलिए वो रेन को धीरे धीरे पीना चाहती थी और उसका टेस्ट लेना चाहती थी, क्योंकि रेन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और स्पेशल है। अब यहाँ पर खेम फिर से रेन को मनाने के लिए अपनी पपी आइस का यूज़ करती है, जिसको देखकर रेन फाइनली खेम की बात मानने के लिए एग्री हो ही जाती है और दोनों यहाँ पर फिर से एक दूसरे के साथ और एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट, क्यूट, स्वीट और रोमांटिक होने वाला है। अब यहाँ पर ये देखने से तो ये समझ में आ ही रहा है कि खेम को भी धीरे धीरे रेन की आदत होने लगी है और रेन जिस तरीके से खेम को प्यार करती है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, तो उसको देखकर रेन किसी भी तरीके से खेम को अपने आप से दूर कर ही नहीं पाती। हालांकि वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि उसके दिल में खेम के लिए ऑलरेडी जगह बन चुकी है, पर वो धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगी कि वो भी खेम को पसंद करती है। जब तक उसका नज़र पर है तब तक वो ये नहीं समझेगी कि वो खेम को पसंद करती है और ना ही वो खेम को दिल से अपनी पति मानने के लिए एग्री होगी। पर धीरे धीरे ये सब भी ठीक हो जाएगा और इस एपिसोड में हमें इनके अलावा भी बहुत सारे क्यूट, स्वीट और रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा खेम और रेन के बीच में। जैसे कि एक छोटे से एपिसोड में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए मैं बस छोटे मोटे स्पॉइलर देने की ही कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है। पर इनके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्वीट और क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जो कि देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।